तो ये तो हमने समझा कि सर्विसेज किस तरह से होंगी, कैसे होंगी और कौन कौन से प्लेटफॉर्म होंगे। ऑलरेडी आपने अपने वेबसाइट पे देखा भी होगा कि ये जो सर्विसेज है, यूट्यूब की, फेसबुक की, इंस्टा की, व्हाट्सएप की, लिंक्डइन की, ट्विटर की, टेलीग्राम और गूगल की, आगे आप देखेंगे स्पॉटिफाई की भी सर्विसेज है, IMDb की भी सर्विसेज है, और अनदर सर्विसेज भी इसमें धीरे धीरे हम लोग ऐड करते जाएंगे। जिस तरह से हमारा सिस्टम, हमारा जो वर्क फ्लो है, हमारा बिजनेस मॉडल जिस तरह से ग्रो करेगा, कल को जाकर के हम बहुत सारे वेब सीरीज को भी प्रमोट कर सकते हैं, मूवी फिल्म को भी प्रमोट कर सकते हैं, टिकटिंग की सर्विसेज को भी प्रमोट कर सकते हैं। तो जिस तरह से यूजर साइज ग्रो करेगा, उसी तरह से हमारी कम्युनिटी ग्रो करेगी और उसी तरह से हमारी रेवेन्यू भी ग्रो करेगी। तो ये कंप्लीट बिजनेस मॉडल और सोल्यूशन जो है आज के डेट में, जो हम लोग पहले करने की कोशिश कर रहे थे और कंप्लीट सोल्यूशन उस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ पा रहा था, लेकिन अब फाइनली मुझे लगता है कि इतने साल के एक्सपीरियंस और मेहनत के कारण ये सारी चीजें जो है एक साथ में, और एक मुझे लगता है पूरी कनेक्टिविटी के साथ में, पूरे सिस्टमैटिक मॉडल के साथ में इसको हम लॉन्च कर रहे हैं और उसको हम लोग लेकर के स्टार्ट कर रहे हैं। जिसके लिए जो यूजर हमारे साथ पहले से कनेक्टेड थे, जो लोग भी जो लीडर्स हमारे साथ कनेक्टेड थे, जो प्रमोटर हमारे साथ कनेक्टेड थे, वो सभी लोगों के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, काफी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इसमें करियर ग्रो कर सकते हैं अपना, और काफी बड़ी अर्निंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं इस सिस्टम से। जो वो कर रहे हैं वो तो करते रहे, उस चीज को उनको छोड़ना नहीं है, डिस्टर्ब करना नहीं है। और इसमें साइड वाइज भी अगर वो काम करते हैं तो एक अच्छा करियर बन सकता है, क्योंकि ये 2-4 दिन, 10 दिन, 6 महीने, 4 महीने का काम नहीं है, लंबे समय का काम है। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ सिस्टमैटिक काम करें और सिस्टमैटिक इसको स्टार्ट कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट को लेकर हमने बताया ही कि हम जो ब्रांड्स है, चाहे जो भी क्रिएटर्स है, जिसके भी पेड पार्टनरशिप हमारे साथ में हो रहे हैं, मैं ये यूजर को छोड़ करके बता रहा हूँ, यूजर का पार्ट सेकेंडरी पार्ट बताऊंगा, पहले मैं ब्रांड की बात कर रहा हूँ। जो पैसा देंगे हमें, चाहे वो फेसबुक के लिए, चाहे व्हाट्सएप के लिए, चाहे इंस्टा के लिए, चाहे जो भी प्लेटफॉर्म के लिए, एडवर्टीजमेंट, सब्सक्राइबर, लाइक, व्यू। अगर कई सारे क्रिएटर्स ऐसे भी हैं जिनके 4000 आवर्स कंप्लीट नहीं होते यूट्यूब पे, उनकी मोनेटाइजेशन शुरू नहीं होती है, या फेसबुक पे उनकी मोनेटाइजेशन करवानी है, तो ये सब सारे सर्विसेज हमारे पास में होंगे और ये सारी चीजें हम करके देंगे। जो यूट्यूब पे मोनेटाइज करवाना चाहते हैं 4000 आवर का, चाहे फेसबुक पे कराना चाहते हैं, वो सारी सर्विसेज हम लोग उनको प्रोवाइड करेंगे। और ये सिर्फ ये एक दो सर्विसेज नहीं, अनलिमिटेड सर्विसेज है। अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है पेज प्रमोशन से लेकर के, ब्रांड के पेज हो, इंडिविजुअल के पेज हो, क्रिएटर्स के चैनल हो, क्रिएटर्स के पेज हो, क्रिएटर्स के फॉलो हैं, लाइक हैं, सब्सक्राइब हैं, ये सारी चीजों को लेकर के आप देखेंगे, वॉच आवर से लेकर मोनेटाइजेशन, सारी सर्विसेज कंप्लीट सोल्यूशन हम दे रहे हैं। ये ब्रांड्स, पार्टनर्स और एडवर्टाइजर और इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर्स, जो इंडिविजुअल क्रिएटर्स है, वो भी यहाँ पे पेड करके और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका जो फॉर्मेट है एडवर्टीजमेंट का, जो ब्रांड के साइड से हमें एडवर्टीजमेंट आएगा, ब्रांड को भी एक लॉगिन और पासवर्ड मिलता है, जाकर वेबसाइट पे क्रिएट करेंगे। जो सर्विसेज चूज करेंगे उसके लिए वो पे करेंगे, ऑनलाइन पे करेंगे, वो सर्विसेज हमारे पास में आ जाएंगी पे करने के बाद, और वो 5 आवर के बाद वो लाइव हो जाएंगी यूजर के डैशबोर्ड पे। डायरेक्टली यूजर उससे कनेक्ट करके अपने एडवर्टीजमेंट टास्क को कंप्लीट करके और उससे पैसा जनरेट करेंगे। ये हमारा कंप्लीट मॉडल है। मतलब एक तरफ से ब्रांड, एक तरफ से यूजर, बीच में विवलिप कंपनी है जो पूरी सर्विसेज का पूरा इकोसिस्टम लेकर के चल रही है और दोनों को कनेक्ट करके वो पूरी सर्विसेज को फुलफिल कर रही है टाइमलाइन के अंदर, और उससे रिलेटेड जो बेनिफिट है वो यूजर तक ट्रांसफर हो रहा है। और जो सर्विसेज हमने ब्रांड पार्टनर और जो क्रिएटर्स को इंश्योर किया है टाइमलाइन के अंदर, वो सारी सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जा रही है। उसके साथ में रिपोर्टिंग भी प्रोवाइड करेंगे। इसका आप देखेंगे एड क्रिएशन जो है, ब्रांड और क्रिएटर ने जो एड क्रिएट किया वो सीधा लाइव हो जाता है इन्फ्लुएंसर के डैशबोर्ड पे। उसके बाद में पोस्ट मॉनिटरिंग जो टाइमलाइन है, उसके टाइमलाइन के अंदर में जो है आपके साइड से सबमिशन होता है, उसकी एक रिपोर्ट जनरेट होती है, और वो रिपोर्ट जो है सबमिशन हो जाएगा ब्रांड को, क्रिएटर को, कि इतने टाइम के अंदर में जो आपको लाइक चाहिए थे, जो सब्सक्राइब चाहिए थे, जो वॉच ओवर कंप्लीट करने थे, वो सारी चीजें कंप्लीट कर दी गई है। वो रिपोर्ट अपने डैशबोर्ड से डाउनलोड कर सकते हैं। कितने यूजर ने पार्टिसिपेशन किया है वो सारी डिटेल्स देख सकते हैं। यूजर का डेटा, किसी भी तरह का डेटा हम किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी ब्रांड को, किसी भी कंपनी को बेच नहीं रहे हैं। इसकी आपने जाकर प्राइवेसी पॉलिसी में पढ़ सकते हैं। वो प्राइवेसी पॉलिसी में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो कोई भी यूजर से रिलेटेड कोई डेटा इसमें हम सेल नहीं करने वाले हैं। सिर्फ इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग के आधार पे जो ब्रांड्स को चाहिए होगा, यूजर आईडी के बेस पे जो है एक जो डेटा है वो बना करके उनको दी जाएंगी और उनके डैशबोर्ड में वो चीजें दिखेंगी। जो आईटी एक्ट के अंदर जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको पूरी तरह से मेंटेन किया गया है। आप सभी लोगों ने साइन अप किया है तो आपको
पता है कि साइन अप कैसे करना है। उसके बाद में आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि साइन अप करना तो इजी है, साइन अप कोई भी कर सकता है। 299 रुपीज से ही ऑन बोर्डिंग फी है, तो उससे साइन अप कर सकते हैं। 299 में क्या क्या चीजें मिलती हैं उसके बारे में एक बार मैं चर्चा कर लूं। 299 में जो है वो साइन अप कर सकते हैं। वन ईयर की वैलिडिटी है उनके अकाउंट की, 1 साल तक जो है उसमें एंगेजमेंट साइड आएंगे। एंगेजमेंट साइड पे मैं आऊंगा तो उसमें ज्यादा जानकारी आपको दूंगा। और उसके साथ साथ में केवाईसी वेरिफिकेशन के भी कॉस्ट है। और उसके बाद में जो है 15 डेज प्रीमियम सर्विसेज के ट्रायल है। मतलब अगर मान लीजिए कि आज मैंने 299 से किया तो मेरे 15 दिन के प्रीमियम सर्विसेज जो मीडिया एड्स है वो भी लाइव रहेंगे, उसकी ट्रायल मेरी एक्टिव रहेंगी। अगर 15 दिन के अंदर मैं अकाउंट एक्टिव कर देता हूं तो वो सारी सर्विसेज एज इट इज रहेंगी, एज इट इज उसके बेनिफिट भी उसी डेट से काउंट हो जाएंगे जिस डेट से आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि 15 दिन बाद आपने अपग्रेड किया, 15 तारीख को अपग्रेड किया तो वो सर्विसेज 15 दिन बाद होगा तो एक्सपायर हो जाएगा। फिर वो अकाउंट जो है ना सिर्फ एक्टिव रहेगा और आपके मीडिया एड्स जो है उसमें नहीं आएंगे, उसमें एंगेजमेंट एड्स आते रहेंगे जो 299 का है। एक बार मैं फिर से क्लियर करूंगा, जब मैं वेब पेज पे आ जाऊंगा एक बार हाईलाइट्स आपको समझा दूं। जो भी आपके अकाउंट्स क्रिएट हो रहे हैं विबलिव में, उसमें आपको सोशल मीडिया अपना प्रोफाइल जो है, प्रोफाइल का लिंक अपडेट करना अनिवार्य है, क्योंकि अभी तो ये मैनुअल फीचर्स है। अभी थोड़े समय बाद मुझे लगता है 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर में हम लोग ऑटोमेटेड सिस्टम लेकर के आएंगे, जिससे आप जैसे ही आपका सोशल मीडिया लिंक प्रोफाइल अपडेट करेंगे उससे ही टास्क का वेरिफिकेशन हो जाएगा कि आप लोगों ने पोस्टिंग करी है कि नहीं करी है, या जिसने भी पोस्टिंग नहीं किया है उसको वो इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा। दूसरी चीजें जो अभी पोस्ट के लिए मैनुअली अपलोड करना पड़ रहा है, रिसिप्ट वगैरह चाहे स्क्रीनशॉट अपलोड करना पड़ रहा है, वो चीजें भी खत्म हो जाएंगी। तो सब कुछ ऑटोमेटेड सिस्टम पे ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मैनुअल वर्क लोगों को कम करना पड़े, और जो उनका 5-10 मिनट 15 मिनट वीक का जाना है वो भी रिड्यूस होकर के 1-2-3-4 मिनट में जो है वो कंप्लीट हो जाए। यानी कि जो एडवर्टीजमेंट शेयरिंग का फीचर्स है वो डायरेक्टली डैशबोर्ड पे जिस तरह से अभी आ रहा है मैनुअल अपलोडिंग डाउनलोड करके करने के लिए, वो चीजें ऑटोमेटेड हो जाएंगे। अपने सोशल मीडिया आपको मेंटेन करके रखना है। सोशल मीडिया अकाउंट जो नाम पे आपका विबलिव अकाउंट है उसी नाम से होना चाहिए। और क्योंकि इसमें रिपोर्टिंग जाती है ब्रांड्स को, जेन्युइन आपको पेमेंट ब्रांड के द्वारा मिल रहा है। अभी विबलिव का चलेगा, विबलिव के द्वारा जो पेमेंट मिल रहा है, या कल को एग्जाम्पल के तौर पे चतुरबाई के साथ बहुत सारे ब्रांड जुड़ेंगे, उनसे जो पेमेंट्स आपको मिलेंगे, तो ये सब सारी सर्विसेज जेन्युइन है। किसी भी तरह का कोई फेक स्क्रीनशॉट या फेक जानकारी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो देंगे तो आपके लिए ही दिक्कत है। फिर से वो 1-2 बार रिटर्न आएगा, फिर से आपको एडवर्टीजमेंट। अगर मान लीजिए कि आपने एक एड को गलत पोस्ट कर दिया या गलत तरीके से स्क्रीनशॉट कुछ भी डाल दिया, तो फिर से वो रीअसाइन हो जाएगा आपके अकाउंट के ऊपर, दोबारा आपको आ जाएगा उस एड को कंप्लीट करने के लिए। 1 से 2 बार दोबारा आएगा, फिर उसके बाद वो एक्सपायर चला जाएगा। तो क्यों करना है ये सब चीजें मगजमारी? आपको सिस्टम से काम करना है, कंपनी के प्रोसेस को फॉलो करना है। मतलब जो भी पोस्ट कर रहे हैं जेन्युइन करें। पोस्ट को 1 साल तक डिलीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको उसके लिए पेड कर रहा है। जो भी पोस्ट आपने अपने अकाउंट पे किया है वो ऐसे ही मेंटेन आपको छोड़ देना है, उसको बार बार डिलीट हो, चाहे उसको रिपोस्ट कंटिन्यू नहीं करना है, ताकि फ्यूचर में ब्रांड अगर चेक करना चाहे कि हाँ वो पोस्टिंग हुई थी कि नहीं हुई थी, अपना ऑडिट वो चेक करना चाहे तो वो कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे किसी भी तरह की जो है आपको जो इंफॉर्मेशन है, जो भी चीजें की जा रही है इस सिस्टम में, वो पूरी तरह से वैलिड पॉइंट पे की जा रही है। जो भी कैंपेन है वो पूरी तरह से वैलिड सिस्टम में काम कर रहे हैं, जिससे सबसे बड़ी रेवेन्यू फोकस जो है, क्योंकि ब्रांड्स को अगर हम अच्छी सर्विसेज देंगे, ब्रांड्स को अगर उनको ग्रोथ देंगे, ब्रांड्स को अगर जेन्युइन डेटा देंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारी कंपनी ग्रो करेगी, ब्रांड्स हमें एडिशनली पे करेगी, या हमारा ब्रांड जो ब्रांडिंग के कॉस्ट है आगे फ्यूचर में हम अपग्रेड कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। जो आपकी अर्निंग आज के रेट में एक एग्जांपल के तौर पे 2,000 या 2,500 या 4,000 रुपए तक बोली जा रही है, मे भी हो सकता है कि वो आपके 12,000 के अकाउंट पे 6,000 8,000 रुपए की भी अर्निंग हो सकती है। तो ये कोई लिमिटेशन नहीं है कि उसकी अर्निंग की बाउंडेशन इतनी ही रहने वाली है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट ग्रोथ होगा, ब्रांड्स ग्रो करेंगे और सर्विसेज सही होंगी, तो एक अकाउंट के ऊपर जो है वो ज्यादा से ज्यादा अर्निंग दी जा सकती है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है और कोई इन्वेस्टमेंट और रिटर्न वाली फीचर्स नहीं है। इसमें अधिक से अधिक अर्निंग यूजर को दी जा सकती है। अब अगर आगे मैं बात करूंगा जब वेबसाइट पे मैं आऊंगा तो, कि वेबसाइट में किस तरह से एंगेजमेंट ऐड काम करेंगे और मीडिया एड्स काम करेंगे, उस पर भी मैं बात करूंगा। तो ये तो हो गया पॉलिसी पोस्टिंग रूल्स के लेकर के। टाइमलाइन जो है, ये जो भी एडवर्टीजमेंट है या इंगेजमेंट एड्स हो या मीडिया एड्स हो, उसका टाइमलाइन 15 डेज का होगा। 15 डेज के लिए पोस्टिंग के लिए टाइमलाइन है। आपको जिस वीक में जिस डेट को असाइन होंगे एडवर्टीजमेंट, उससे 15 दिनों के लिए जो है आपको टाइमलाइन है। 15 दिन के अंदर में आपको पोस्टिंग करके देने हैं, 15 दिन के अंदर जो एंगेजमेंट एड्स है उसमें पार्टिसिपेट करने हैं।
तो 15 दिन टाइमलाइन जो है वो काफी बड़ा है। 1-2 मिनट रुकिए। तो ये 15 डेज का टाइमलाइन है। प्रूफ सबमिशन जो है वो कंपलसरी है, मतलब जो भी पोस्टिंग हो रही है ऑलरेडी वहां पे एडवर्टीजमेंट में बना हुआ है, उसको पोस्ट करना है, स्क्रीनशॉट देना है, जिससे आपका इंस्टेंट जो है वो प्रोसेस वेरिफिकेशन में चला जाता है। और अभी ये जो वेरिफिकेशन है वो ऑटोमेटेड हो जाएगा, वो इतना टाइम नहीं रहेगा वेरिफिकेशन के लिए, फास्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा। क्योंकि जब आप अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल अपडेट करेंगे, उसमें हम लोग एडवर्टीजमेंट क्रिएशन पे एआई वगैरह भी इंटीग्रेट करेंगे, और आपके प्रोफाइल से रिलेटेड जो लॉगिन वगैरह है उसको भी वेरीफाई करने के लिए एपीआई वगैरह भी इंटीग्रेशन है उसमें काम थोड़ा, जो 10-15 दिन के अंदर में आ जाएगा, ऑटोमेटेड एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड वेरिफिकेशन सिस्टम। तो वो आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। और ये जो भी एडवर्टीजमेंट किया जाएगा जिस डेट से, उस डेट से एवरी 30 डेज में जो है, मान लीजिए आज हमने किया तो आज से 30 डेज में वो पैसा क्रेडिट हो जाना है। तो एवरी 30 डेज में वो पैसा क्रेडिट होता रहेगा। जो विड्रॉल का है, विड्रॉल के फीचर्स ऐसे हैं कि आपने देखा होगा वीकली विड्रॉल है, वीकली विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन जो एडवर्टीजमेंट में है, जो मीडिया एड्स और इंगेजमेंट एड में है, उसकी बात मैं कर लूं तो मीडिया एड्स में जो है उसकी विड्रॉल की जो लिमिट है 1000 रुपीज मिनिमम है। और जो इंगेजमेंट एड है उसमें मिनिमम विड्रॉल जो है 200 रुपीज होगा। और 200 रुपीज से मान लीजिए कि 5000 तक, या 1000 से लेकर के 5000 तक विड्रॉल जो है विद इन 5 to 10 मिनट भी किया जा सकता है। वो भी सर्विसेज हम लोग अभी इसमें इनरोल कर रहे हैं। तो कोई अप्रूवल और किसी भी ट्रांसफर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जैसे आप विड्रॉल रिक्वेस्ट डालेंगे वैसे ही आपके अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा विद इन 5 मिनट। लेकिन उसकी लिमिटेशन है 1000 रुपीज to 5000 रुपीज। इंस्टेंट विड्रॉल मतलब कभी भी आप 3 बजे 4 बजे रात को भी कर सकते हैं, वो इंस्टेंट आपको आपके अकाउंट पे क्रेडिट हो जाएगा। ये फीचर्स अभी आने वाले 8-10 दिन में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अभी जो पे आउट की जितनी भी अर्निंग्स होंगी वो आपको 24 से 36 घंटे में ही दे दिया जाएगा, क्योंकि दिवाली को देखते हुए ये चीजें दी जा रही हैं कि ऐसा नहीं है कि 7 डेज का टाइम लाइन है तो 7 डेज में ही पे आउट आएगा, ऐसा नहीं है। 24 से 36 घंटे में आपके बैंक अकाउंट में पे आउट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अभी दिवाली तक ये सर्विसेज इनेबल है। इसमें आपने पैकेजेस देखे हैं। पैकेजेस में जो पोस्टिंग है, प्लेटफॉर्म है, हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, क्योंकि ये जो पीपीटी है वो प्लेटफॉर्म लाइव होने से पहले ही इसको जारी किया गया था। तो इसमें थोड़े बहुत हो सकते हैं, व्हाट्सएप की जगह यूट्यूब हो सकता है, व्हाट्सएप यूट्यूब की जगह व्हाट्सएप हो सकता है। तो ये जो है ये पुराने पीपीटी के आधार पे है, जो वेबसाइट पे अभी लाइव हो रहे हैं। मतलब प्लेटफॉर्म थोड़े बहुत जो है वो चेंजेस हुए होंगे, कि अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और यूट्यूब, तो यहाँ पे अभी फेसबुक है, इंस्टाग्राम और ट्विटर, तीन ही प्लेटफॉर्म 12,000 रुपए पे आपको दिया गया है जिसपे पोस्टिंग करनी है। अभी यहाँ पे जैसे अलग अलग है तो यहाँ पे 4-5 प्लेटफॉर्म अलग अलग जो है आ जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरह से जो है आपके अकाउंट में ही वो सारी चीजें दी गई हैं। ये मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ, ये पूरी चीज पैकेज की सीरीज है। अभी जैसे 12,000 का है तो 500 to 1,000 रुपीज की अर्निंग दी गई है। ये इससे भी ज्यादा बढ़ सकती है, ये एडवर्टीजमेंट और पोस्टिंग इससे भी ज्यादा बढ़ सकती है। जैसे जैसे हमारे पास में ब्रांड, अभी तो वीकली है, ब्रांड्स अगर मान लीजिए कल को डेली हमारे पास में आने लगेंगे तो डेली एडवर्टीजमेंट, डेली पोस्टिंग अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए। हमारे पास में ये भी सर्विसेज है कि एरिया वाइज भी पोस्टिंग कराई जा सकती है। जैसे मान लीजिए सर्विसेज को लेकर के, रेस्टोरेंट को लेकर के, होटल्स को लेकर के, ये सब जो है एरिया वाइज सर्विसेज है। जैसे ब्रांड अगर कोई चाहे कि मुझे पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग करवानी है और उसी एरिया को टारगेट करना है, तो उनके जो एड क्रिएशन है वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट वाइज भी की जा सकती है, स्टेट वाइज भी की जा सकती है। उससे उनके चार्जेस कम हो जाएंगे, और जो रीजनल लेवल पे जो उनको एडवर्टीजमेंट दिखानी है या जो पोस्टिंग दिखानी है उससे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। अब एक और एग्जाम्पल के तौर पे जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था उसमें एक पॉइंट छूट गया था। जैसे 5 मिलियन का मैं पॉइंट बता रहा था कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि कोई ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति के पास 5 मिलियन सब्सक्राइबर है, 5 मिलियन सब्सक्राइबर है या फॉलोअर्स है। अगर एक ब्रांड है, एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी सिटी ले लेते हैं, या मुंबई या दिल्ली, दिल्ली में एक मान लीजिए मुझे पोस्टिंग करवानी है दिल्ली में, और मेरा कोई सर्विसेज या होटल है, मैं उससे रिलेटेड पोस्टिंग करवाना चाहता हूँ। 5 लाख रुपीज मैंने पे किया, या 2 लाख 1 लाख जो भी पे किया मैंने उस इन्फ्लुएंसर को, पोस्ट किया, लेकिन उससे वो उतना इम्पैक्ट नहीं आना है, क्योंकि एक व्यक्ति के प्रोफाइल पे पोस्ट किया गया। भले ही उसका पास में 5 मिलियन सब्सक्राइबर है, वो इम्पैक्ट नहीं करता है। लेकिन एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि उसी दिल्ली से वो 5 लाख रुपए की कॉस्टिंग अगर 1,000 लोगों के ऊपर खर्च की जाए, और 1,000 लोग अगर उस प्रोडक्ट्स और उस सर्विसेज के बारे में सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं अपने प्रोफाइल से,
तो कितनी बड़ी इम्पैक्ट होगी उस एरिया में, कितने बड़े लेवल पे वो ट्रेंडिंग में जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि फॉलोअर साइज जो है वो तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है एक लेवल पे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अधिकतर लोग जब किसी सर्विसेज, किसी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं और ज्यादा से ज्यादा जब किसी चीज को लेकर के शेयर किया जाता है ज्यादा से ज्यादा लोगों के प्रोफाइल से, तो उसका इम्पैक्ट जो है बढ़ जाता है। वही गूगल ट्रेंडिंग से लेकर के चाहे सोशल मीडिया में ट्रेंड करने के लेवल पे जाता है या वायरल के लेवल पे भी जाता है। वायरल के लेवल पे खैर कॉस्टिंग बड़ी है, कॉस्टिंग ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे तभी जाकर के वो एक अच्छे लेवल पे ट्रेंड और वायरल। लेकिन क्या है, इनिशियली अगर 500 1000 लोग भी अगर किसी सब्जेक्ट के बारे में पोस्ट करते हैं, आप अपने ही प्लेटफॉर्म पे ले लीजिए, अगर आज के डेट में अभी 700 के आसपास रजिस्टर्ड हुए हैं अपने अकाउंट्स, अगर मान लीजिए 1000 को ही मैं ले लेता हूँ कि 1000 लोग अगर हैं और 1000 लोगों ने अगर सिर्फ 3 प्लेटफॉर्म के लिए पोस्ट किया और टोटल पोस्टिंग साइज जो है 12 पोस्टिंग है वीक की, 12 पोस्टिंग अगर 1000 लोगों ने 3 प्लेटफॉर्म पे किया 12 पोस्टिंग के हिसाब से, तो 12,000 पोस्ट हो जाते हैं। 12,000 पोस्ट, जब भी कोई हैशटैग विबलिप डालेगा उसको 12,000 पोस्ट से मतलब वो कहीं ना कहीं उस पोस्ट को फाइंड कर पाएगा, कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली उसके फीड में आ जाएगा। तो ये जो है इम्पैक्ट एक बड़े लेवल पे क्रिएट होगा कि वेबलिव को भी अलग से कॉस्टिंग देने की जरूरत नहीं है, अलग से ब्रांडिंग करने की जरूरत नहीं है, और साथ साथ जो है कस्टमर, ब्रांड्स और इन सभी लोगों तक जो है वेबलिव ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। तो एक तो क्या है कि आपको पेड भी मिल रहा है, आपकी प्रमोशन वेबलिव के काम भी आ रहा है, हमारे को ब्रांड्स भी जो है वो ला करके दे रहा है पोस्ट के द्वारा। तो कई सारी सर्विसेज एक पॉइंट पे जो है वो फोकस हो रही है, और मतलब एक अच्छा बिजनेस मॉडल, पूरी बेनिफिशियल बिजनेस मॉडल अगर आप देखेंगे तो वो बन रहा है इस पे। वॉइस आप सभी लोगों को आ रही होगी मेरी, एक बार कंफर्म कर दें। मेरी वॉइस आ रही है आप सभी लोगों तक? वॉइस क्लियर है? हाँ सर, आवाज आ रही है। ओके ओके, ठीक। ऑलरेडी मैं इसकी डिस्कशन तो कर ही चुका हूं कि जो पेमेंट से रिलेटेड है, पेमेंट से रिलेटेड जो डिडक्शन है, टीडीएस की डिडक्शन। अच्छा, इसमें एक और चीजें हैं, साइन अप वही कर सकते हैं जिनके पास पैन कार्ड कंपलसरी है। पैन कार्ड अगर नहीं है तो साइन अप नहीं कर सकते वेबलिव के साथ में, पैन कार्ड होगा तो ही साइन अप कर सकते। तो इस बात को ध्यान रखा जाए, जो लोग भी जिनके पास पैन कार्ड होल्डर्स है वही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे ही अकाउंट्स की मतलब साइन अप की आवश्यकता नहीं है जिनके पास जो केवाईसी वगैरह नहीं है या बाकी चीज नहीं है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी की साइन अप कराए उनके पास पैन कार्ड कंपलसरी है टीडीएस वगैरह डिडक्शन के लिए, क्योंकि अर्निंग जो दी जाएगी वो टीडीएस के अंडर में ही दी जाएगी। तो पैन कार्ड कंपलसरी है। फिर अभी 2 4 10 लोगों के पास पैन कार्ड नहीं होगा, फिर उनके लिए अलग 20% 15% की टीडीएस वगैरह से अप्लाई करो, तो ये सब प्रोसेस बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसलिए पैन कार्ड कंपलसरी है, पैन कार्ड होना ही चाहिए वेबलिप के अंदर में साइन अप करने के लिए। बैंक प्रोसेसिंग जो है वो 3% है, ये जनरल पे आउट के ऊपर 3% है। अगर इंस्टेंट पे आउट होगा तो उसमें शायद हो सकता है बैंक चार्जेस भी कुछ एक्स्ट्रा हो सकते हैं, जो इंस्टेंट विद इन 5 मिनट का पे आउट होगा। तो वो अभी जब अप्लाई हो जाएगा तो उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। जो शॉपिंग के लिए 15% दिया गया है, ये फ्यूचर के लिए है कि कुछ डिडक्शन फ्यूचर में आ सकते हैं जब आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी, तो अर्निंग आपके पोस्ट पे बढ़ेगी, तो ये 15% जो है वो रिडीम आप चतुर्बाई पे कर पाएंगे। चतुर्बाई के साथ में जो ब्रांड्स हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आज ब्रांड्स हमारे साथ प्रमोशन करने के लिए जुड़ेंगे, एडवर्टीजमेंट के लिए जुड़ेंगे, अगर वो चाहते हैं कि उनको सेल्स भी